ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 7वें स्कंद का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 25वां प्रकरण मानव वासना प्रकरण चल रहा है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा कि किस प्रकार जो मनुष्य मात्र है उसका अपना वर्णाश्रम का पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वो सामान्य सदाचार नियमों के पालन करते हुए कैसे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो सनातन धर्म है उसका जो रहस्य है वो क्या है, तो जो हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप है। तो इस प्रकार से जब पूछा तो नारद जी बता रहे हैं कि देखो, भगवान ही जो है वो मूल हैं। हमारी जो वैदिक सभ्यता है, जो वेद हैं, जो धर्म है, उसका मूल और धर्म वही है जो भगवान के द्वारा ही साक्षात बताया गया है वेदों के माध्यम से। उसी वेद को अनेक अनेक महर्षियों ने श्रुतियों और पुराणों के अनुसार जो है ग्रंथों के अंदर उसका प्रणयन किया, ग्रंथों के विषय बताया और उसके अनुसार जो है धर्म के 30 लक्षण जो हैं बताए गए हैं। तो 30 लक्षण बताए नारद जी ने। उसके बाद बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के क्या क्या लक्षण हैं, इन सब के क्या क्या करना चाहिए सबको। और ये भी बताया कि जो आपात स्थिति है उसके अंदर कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन जो निम्न वर्ण की सेवा करने का कार्य है वो नहीं करना चाहिए। उसको श्वान वृत्ति कहा गया आपातकाल में भी। तो इस प्रकार से जो है नारद जी ने बताया। और फिर आगे जो अंत्यज हैं, जो इन चारों वर्णों में नहीं आते हैं, उनका भी कैसे उद्धार हो। यद्यपि उनको जो है छूट दी गई है पाप कर्मों में प्रवृत्त होने की, लेकिन उस छूट को देने का कारण क्या है, जिससे कि वो भी बहुत अधिक पाप कर्म करने के कारण कभी ये संभावना हो जाती है कि वो उस पाप कर्म से निवृत्त हो जाएं और वो इस वर्णाश्रम की परंपरा में आ जाएं। तो इस प्रकार से जो उनका स्वभाव है वो जो है परिवर्तित हो सकता है, एक संभावना होगी। क्योंकि जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे कि आग के ऊपर जब घी की एक एक बूंद डालते रहते हैं तो जलती रहती है आग, लेकिन अगर घी की धारा टपकाई जाएगी आग के ऊपर तो हो सकता है वो बुझ जाए। तो इस प्रकार से फिर बताया कि जो लक्षण स्वभाव से, जो लक्षण जिस भी वर्ण के व्यक्ति में देखे जा रहे हैं, यदि वो उसमें है तो ठीक है, लेकिन यदि कोई मान लीजिए ब्राह्मण वैश्य है, उसमें ब्राह्मण के लक्षण देखे जा रहे हैं तो उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए, उसको वैश्य नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वर्ण का निर्धारण केवल जन्म के अनुसार ही नहीं हो सकता, उसमें उस व्यक्ति का स्वभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से
हम लोगों ने 11वें अध्याय में सप्तम स्कंध के ये बात श्रवण की। अब 12वें स्कंध में 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ जो आश्रम है इनके नियम है। तो वर्ण के विषय में हम लोग श्रवण कर आए हैं। अब आश्रमों के अंदर जो है उसका निरूपण किया जाएगा कि क्या है। हाँ, वहां पर जो है गृहस्थ आश्रम का भी जो है वर्णन कर दिया गया था और स्त्रियों का जो धर्म है वो भी वहां पर वर्णन किया था 11वें अध्याय के अंदर ही। अब यहां पर नारद जी कह रहे हैं, नारदोवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतादंतो गुरोर्हितम आचरन दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृद। यहां पर कह रहे हैं ब्रह्मचारी को किस प्रकार से रहना चाहिए। कह रहे हैं गुरुकुले वसन, गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी को दांतः माने अपनी इंद्रियों को वश में करके, और दासवत दास के समान, और नीच अपने को विनम्र भाव से रखते हुए, अपने को छोटा मानते हुए, और गुरौ सुदृढ़ सौहृद, गुरु के अंदर सुदृढ़ प्रीति रखकर, उनके चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखते हुए, गुरु हितम आचरण, गुरु की ही हित की कामना करते हुए उनके हित के लिए ही आचरण माने कार्य करे। इस प्रकार से तो गुरुकुल में रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने को दास के समान छोटा माने, गुरु के चरणों में अनुराग हो और गुरु के हित के लिए ही कार्य करे। सायं प्रातरुपासीत गुरुवर्ग्यन्यर्क सुरोत्तमान उभे संध्ये च यत्वाग जपन ब्रह्म समाहितः। सायं प्रातः, सुबह और शाम क्या क्या करना है उसको। गुरु, अग्नि, अर्क माने सूर्य, और सुर माने जो प्रधान देवता हैं उत्तमान, उन प्रधान देवताओं की उपासित माने उपासना करे। और उभे संध्य, और दोनों संध्याओं के समय यत वाक समाहित, मौन रहकर और एकाग्र मन से ब्रह्म जपन, गायत्री मंत्र का जाप करे। एकाग्रता से गायत्री मंत्र का जाप करे दोनों समय की संध्या के समय। आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, छंदांस्य धीयेत गुरोराहूत श्वेत सुयंत्रितः उपक्रमे वसाने च चरणों शिरसा नमेत। यहां कह रहे हैं कि चेत गुरु हो, यदि, चेत माने यदि, गुरु माने गुरु देव, आहूत माने बुलाए, तो सुयंत्रित उनके अनुशासन में रहते हुए, उनके द्वारा अनुशासित होकर, और छंदांसी अधीयित वेदों का अध्ययन करे, उपक्रमे च, और उसके प्रारंभ में और अवसाने माने अंत में, चरणों शीर्षा नमेत, अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में रखकर उनका प्रणाम करे। तो जब बुलावे तो वेदों का स्वाध्याय करे और सबसे पहले पाठ के प्रारंभ में और अंत में जो है सिर टेक कर प्रणाम करे। ये एक जो है सिस्टम है, वैदिक सभ्यता में है कि सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करने का ही जो है प्रावधान है। आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, मेखला जिनवासांसी जटा दंड कमंडलून विभ्रयाद्वीतम च दर्भ पाणी यथोदितम। यथा उदितम, जैसे कि शास्त्र की आज्ञा हो उसके अनुसार। मेखला, अजिन माने मृग चर्म, वासांसी माने वस्त्र, जटा माने जटाएं, दंड कमंडल और यज्ञोपवीत, और दर्भ पाणी, हाथ के अंदर कुश को, विभ्रयात, कुश को धारण करे। तो ये सब चीजें जो है धारण करनी चाहिए ब्रह्मचारी को। कुश को धारण करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हाथ में यदि हाथ खाली रहेगा तो हाथ कभी मुंह में जाएगा, कभी पांव में लगेगा, कभी नाक में लगेगा, इसलिए इस प्रकार का एक दुर्व्यसन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया हाथ में कुश धारण करें। और कुश धारण करने का अर्थ यह भी है कि एक नम्रता का भी परिचायक है, दीनता का परिचायक है। आगे पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, सायं प्रातश्चरेद भैक्षम गुरवे तन्निवेदयेत भुंजीत तद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत क्वचित। सुबह शाम भैक्षम चरेत, भिक्षा मांगकर खाए, लाए, चरेत माने लाए, तत् गुरुवे निवेदयेत, उसको गुरु को निवेदन करे, तत् अनुज्ञात, यदि वे आज्ञा करें तो भुंजीत माने भोजन करे, क्वचित नो चेत, और यदि आज्ञा ना करें तो क्या करे, उपवसेत, तो उपवास कर ले। तो यदि गुरु कहें तभी भिक्षा जो है, तभी
भोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। छठे श्लोक में कह रहे हैं सुशीलो मितभुक दक्ष श्रद्धानो जितेन्द्रिय यावदर्थम व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। सदाचारी रहे, सुशील, मितभुक थोड़ा खाए, दक्ष अपने कार्य में निपुण रहे, श्रद्धान है श्रद्धा पूर्वक रहे, जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को वश में करके, स्त्रीषु स्त्रियों से और स्त्री निर्जितेषु जो स्त्रियों के वश में रहने वाले ऐसे पुरुषों से, यावत अर्थम व्यवहरेत जितना प्रयोजन हो उतना ही व्यवहार करे। तो स्त्रियों की संगति और जो स्त्रियों के वशीभूत पुरुष हैं उनकी संगति जितनी आवश्यक हो केवल उतना ही करे, अल्प से अल्प। जैसे मान ले बाहर भिक्षा लेने के लिए गया है तो उतना ही बोले जितना आवश्यक है, अन्यथा ना बोले। वर्जयेत प्रमदागाथाम अग्रहस्तो वृहत्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। कह रहे हैं अग्रहस्थ जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए, वृहत्व्रत वह ब्रह्मचारी, प्रमदागाथाम स्त्री की चर्चा से वर्जयेत दूर रहे, स्त्री की कभी बातें ना करें। और इंद्रियाणी माने इंद्रियां प्रमाथीनी मथ देने वाली हैं, यते अपि यदि हम प्रयत्न करें तो भी ये इंद्रियां क्या करती है, मने हनंती हमारे मन का हरण कर लेती हैं। तो इंद्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास ना करें, ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। जो प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले साधक हैं उनके मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। इसलिए जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हुए हैं उनको कभी भी स्त्रियों के विषय में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए, उनकी चर्चा से भी बचना चाहिए। तो यही वैदिक प्रणाली है कि किस प्रकार जो है ब्रह्मचारी जो है अपने को दूर रख सकता है। ब्रह्मचारी का मतलब यह है कि जिसने अभी तक विवाह ना करने का व्रत लिया हुआ है, और व्रत का मतलब है पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से ना तो स्त्रियों से बातें करे और ना उनके संबंध में जो साहित्य है उसको पढ़े अथवा चर्चा करे किसी से। 8वें श्लोक में कह रहे हैं केश प्रसाधनोन्मर्दस केश प्रसाधन उन्मर्द स्पनाभ्यंजन आदिकम गुरु स्त्रीभिर्युवती भी कारयनात्मनो युवः। और जो युवा आत्मन है, जो युवा ब्रह्मचारी है, उसको अपना आत्मन माने अपना केश प्रसाधन अपने बाल सुझाना, उन्मर्द उबटन लगवाना और अभ्यंजन शरीर मलवाना इत्यादि युवती भी गुरु स्त्री भी, जो युवती गुरु स्त्री हैं उनसे कभी ना करवाए। क्योंकि गुरुकुल में रह रहा है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि गुरु जो पत्नी है वही जो शिष्य होते हैं गुरु के, उनका इस प्रकार से उपटन इत्यादि कर देती हैं, बाल सुलझा देती हैं, क्योंकि जटाएं वगैरह होती हैं। तो कहने नहीं, उनसे कभी भी युवा ब्रह्मचारी को कभी भी उनको अपना स्पर्श न करने दे। ये बड़ा कठोर नियम है। माताएं 7 प्रकार की होती है, आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मात्र स्मृता। ये 7 प्रकार की माताएं बताई गई हैं। एक तो आत्म माता जो हमको जन्म देने वाली है, दूसरी गुरु पत्नी, तीसरी ब्राह्मण की पत्नी वो भी माता है, चौथी राजपत्नी का राजा की पत्नी अर्थात जो हमारे स्वामी हैं मालिक हैं उसकी पत्नी गाय, और जो धाय है, धाय माने जो हमारा लालन पालन करती है मां के एब्सेंस में, और पृथ्वी। तो इस प्रकार से 7 पत्नियां बताई गई हैं। तो कभी भी स्त्रियों की जो है अनावश्यक संगति नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। अब आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं नवग्नि प्रमदानाम धृत कुंभ समह पुमान सुतामपि रहो जय्यात न्यदा यावत अर्थकृत। अब स्त्री के विषय में बता रहे हैं स्त्री कैसी है। ननु माने निश्चित रूप से, प्रमदा नाम, जो स्त्री नामक ये जो तत्व है ये क्या है, अग्नि पुमान है, अग्नि की तरीके से है। और पुरुष क्या है, घृत कुंभ समह, घी के घड़े के समान है। अतः सुताम अपि, जो अपनी पुत्री है उसको भी रह जय्यात, एकांत में कभी साथ ना रखे, उसका साथ छोड़ दे एकांत में, पुत्री का भी। अन्यदा यावत अर्थकृत, और जब तक एकांत न हो, अन्यथा यावत अर्थकृत, जितना प्रयोजन है उतना ही व्यवहार करे, जितना आवश्यक है।
तो अन्यथा माने अन्य किसी स्त्री के साथ भी, अपनी पुत्री के साथ भी कभी एकांत स्थान पे ना रहे, क्योंकि स्त्री जो है वो ईंधन के समान है, मन को मोहने वाली है। प्रमदा का मतलब होता है प्रमदा, मन को मोहने वाली, और घृत कुंभ ऐसा। तो स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष जो है वो घी के भांड के समान है। इसलिए यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखेंगे तो घी बर्तन जो है घी का वो निश्चित रूप से पिघलेगा ही पिघलेगा, चाहे कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों ना हो। यदि स्त्री की उपस्थिति है तो वो संयमित नहीं रह सकता, इसका मन विचलित हो ही जाएगा। इसीलिए कहा गया। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, 10वें श्लोक में कह रहे हैं, कल्पयित्वात्मना यावत् आभासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत ततो हि यस्य विपर्ययः। यहां पर अब कहा जा रहा है यावत् आत्मना, जब तक हमारी आत्मा में जो जीवात्मा है उसमें इदम आभासम, यह आभास है। क्या आभास? कि हम द्वैत हैं, स्त्री पुरुष की भेदभावना, कि ये स्त्री है ये पुरुष है, इस प्रकार की कल्पयित्वा, ये कल्पना द्वैत कल्पना बनी हुई है, अर्थात देहात्म बुद्धि है। तावत माने तब तक, ईश्वर समर्थ होने पर भी न विरमेत, यह नहीं मिटती है। जो द्वैत बुद्धि है यदि नहीं मिटती है, क्योंकि ततः अस्य विपर्यय, तो तब तक यह निश्चित है कि यदि वो स्त्री के साथ रहेगा तो उसकी उसमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी, विपर्यय हो ही जाएगा, विपरीत बुद्धि हो जाएगी। ततः माने उसी स्त्री पुरुष भाव में आ जाएगा वो। तो जब तक हमारी आत्म साक्षात के द्वारा ये बुद्धि नहीं होती कि मैं केवल एक आत्मा हूं, तब तक, और जब तक ये बुद्धि रहती है कि मैं पुरुष है स्त्री हूं, ये द्वैत बुद्धि जब तक नहीं मिटती तब तक ये निश्चित है कि यदि पुरुष स्त्री के संसर्ग में रहेगा तो वो उसकी भोग्य वस्तु हो जाएगी, भोग्य बुद्धि रहेगी ही रहेगी उसमें। अब आगे 11वें श्लोक में कह रहे हैं, एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य तुगामिनः। एतत् सर्वम, ये सब जो हैं, जो ये सब गुण बताए गए हैं, शील की रक्षा इत्यादि करना, ये सब गृहस्थस्य, गृहस्थ के लिए, और यते अपि, जो सन्यासी है उनके लिए भी, सम आपनातम, आमनातम, शास्त्र के द्वारा जो है विधान किया गया है इनका, इस प्रकार के नियमों का। गुरु वृत्ति ही, और गुरु की सेवा के लिए ये विकल्पेन, वैकल्पिक हैं। तो गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करना वैकल्पिक है। तो ये जो पहले अभी गुण बताए गए हैं तो ब्रह्मचारी के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये सभी गृहस्थ और सन्यासी के लिए भी पालनीय हैं। और गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करना ये वैकल्पिक है, मतलब उसकी इच्छा है, करे या ना करे। क्यों? गृहस्थस्य ऋतुगामिन है, क्योंकि गृहस्थ के लिए ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है वो गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करे या ना करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि वो हमेशा गुरुकुल में रह नहीं सकता है। तो जब उसको गुरु देगा, आज्ञा देगा, तो वो गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए और प्रजनन करने के लिए जो है अपनी स्त्री के संग करने के लिए अपने घर जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसको भी केवल तभी अनुमति है ऋतुगमन करने की जब आज्ञा होती है गुरु जी की। तो गुरु वृत्तिर विकल्पेन, गुरु की आज्ञा होने पर भी वो इस प्रकार से इस जीवन को स्वीकार कर सकता है। जो धर्म के अविरुद्ध काम है उसी को भगवान ने कहा है कि वो मेरा स्वरूप है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, गीता में ये बात कही गई है। आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, अंजनाभ्यंजनोन्मर्दस त्रैवले खामिशम मधु स्रग गंध लेपालंकारास त्यजेयुरिये धृतव्रतः। अब यहां पर कह रहे हैं
कि जो व्रतधारी हैं अर्थात ब्रह्मचारी हैं, धृत व्रता, उन्हें अंजन अर्थात आंखों के अंदर काजल लगाना, अभ्यंजन माने तेल लगाना, उबटन लगाना, स्त्री अवलेख स्त्रियों के चित्र बनाना, आमिषम मधु मांस का पालन करना, शराब पीना, माला चंदन अलंकार त्यजेयु छोड़ देना चाहिए। उनको इस प्रकार की चीजों का जो है उपभोग नहीं करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिए हुए हैं। आगे 13वें श्लोक में कहते हैं, उषित्वेवं गुरुकुले द्विजो अधीत्यावबुध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलम। एवं गुरुकुले उषित्वा, इस प्रकार गुरुकुल में रहकर, यावत अर्थम जितना प्रयोजन हो, और यथा बलम जितने अपने अंदर शक्ति हो उसके अनुसार, द्विजः त्रियम जो द्विज जाति वाले हैं, तीन कौन है? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों को वेदों का, त्रयी माने वेदों का, जो वेद त्रयी है उसका, सांगो 6 प्रकार के अंगों सहित और उपनिषदों का अधीत्य अवबुद्ध्य अध्ययन करके उन्हें समझना चाहिए। तो गुरुकुल में अपनी शक्ति के अनुसार ही वो वेदों का अध्ययन करे, गुरुकुल में रहकर जितनी उसके अंदर शक्ति है सामर्थ्य के अनुसार। तो वेदों के जो है 6 अंग बताए गए हैं, वो हैं कल्प, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। तो वेदों को जो उसका अध्ययन करना है वो कैसे करना है? 6 अंगों के अनुसार, 6 अंगों के सहित। और उपनिषदों का अध्ययन करे, अवबुद्ध्य माने उनको समझकर फिर क्या करे? दत्त्वा वरम अनुज्ञातो गुरो कामम यदीश्वर गृहं वनं वा प्रविशेत प्रव्रजेत तत्र वा वसेत। यत ईश्वर, यदि उसके अंदर सामर्थ्य हो तो गुरो कामम वरम दत्त्वा, गुरु को उनकी इच्छा के अनुसार, कामम माने इच्छा, वरम दत्त्वा उनको दक्षिणा देकर, गुरु को दक्षिणा देकर, और अनुज्ञातः उनकी अनुमति लेकर, गृहम वा वनम प्रविशेत, या तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे या वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे, और प्रव्रजेत अथवा सन्यासी हो जाए, और तत्र बसेत, इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर वहीं पर रह जाए। तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु जी की आज्ञा से उसको चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के वहीं रहे, अथवा गृहस्थाश्रम में आ जाए, वानप्रस्थ में आ जाए, या सन्यासी बन जाए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से जो व्यक्ति है वो इन तीनों में से किसी भी आश्रम को चुन सकता है। ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो गृहस्थ बने ही बने, ये उसके स्वभाव, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है वो तो सन्यास ही है, भगवत प्राप्ति ही है। तो इस बात को जानते हुए भी यदि वो सक्षम नहीं है सीधे सन्यास धर्म में या वानप्रस्थ में प्रवेश करने का, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि वो ब्रह्मचारी अनेक आश्रमों से गुजरकर और अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से कोई आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ जो है जीवन अपनाना ही अपनाना है। उसी प्रकार से गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम जो है स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, उसके लिए सीधे संन्यास भी लिया जा सकता है। 15वें श्लोक में आप कह रहे हैं, अग्नौ गुरुवात्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजं भूतैस्वधाम्नि पश्येद अप्रविष्टं प्रविष्टवत्। अग्नौ माने अग्नि में, गुरह माने गुरु में, गुरु माने गुरु में, अग्नौ माने अग्नि में हो गया, गुरु माने गुरु में, आत्मनि माने आत्मा में, सर्वभूतेषु और सब प्राणियों में, स्वधाम भी अपने तेज से, अप्रविष्टम प्रवेश न करने पर भी। तो मनुष्य को ये चाहिए कि वो इस बात को जाने कि भगवान एक साथ सभी के अंदर प्रवेश है भी और नहीं भी। किस किस चीज में कह रहे हैं? अग्नि के अंदर, गुरु के अंदर, आत्मा के अंदर और सभी जीवों में। तो वो प्रवेश है भी, प्रविष्ट और अप्रविष्ट।
अप्रविष्ट भी हैं, तो अप्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट की भांति उनको देखे। इस प्रकार से वे अधोक्षज भगवान, वे अधोक्षज पश्चेत माने देखना चाहिए। इस प्रकार से वो प्रत्येक वस्तु के जो कुछ भी दिख रहा है उसके अंदर और बाहर दोनों रूप में अवस्थित है। जैसे कि पंच महाभूत, हमारे शरीर के अंदर हवा, पानी, अग्नि सब कुछ है और बाहर भी विद्यमान है। उसी प्रकार से भगवान सभी के अंदर प्रविष्ट भी हैं और प्रविष्ट नहीं भी हैं। विशेष रूप से यहां पर 5 चीजों के लिए कहा गया, अग्नि के अंदर, गुरु के अंदर, आत्मा में और सभी जीवों में। तो ये भगवान की जो सर्वव्यापकता है उसकी अनुभूति ही जो है परम लक्ष्य है। तभी जो है कहा गया है कि भगवान को समदर्शिता अति प्रिय है। समदर्शिता का मतलब यही है कि सभी की आत्माओं में अपनी ही आत्मा को देखना अथवा परमात्मा को देखना, क्योंकि तभी हमारा जो राग द्वेष है वो खत्म होता है। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है कि वो स्वयं गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में अवस्थित रहते हुए भी सभी जगत के अंदर जो प्रपंच है उसके अंदर सर्वव्याप्त भी हैं। और ये अनुभूति तभी हो सकती है जब व्यक्ति धीरे धीरे एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त करता है। मध्वाचार्य ने इस विषय में एक बात कही है, वो बता रहे हैं, अप्रविष्टः सर्वगतः प्रविष्टस्तनुरूपवान एवं द्विरूपो भगवान हरिरेको जनार्दनः। जो पुरुषोत्तम भगवान है वे अपने आद्य रूप में, आद्य रूप का मतलब है अपना जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है उसमें सभी वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं भी हैं, अप्रविष्ट और प्रविष्ट हैं भी। इस प्रकार से एक ही समय में वो प्रविष्ट हैं और नहीं। जैसे गीता में कहा गया, मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतिस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, कि सारा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से मुझ में व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इस प्रकार से जो विविधता है भगवान की, एकत्व में भी विविधता होना, ये भगवान का जो एक अचिंत्य गुण है उसके विषय में यहां पर बताया गया कि इस विषय की अनुभूति हमें करनी चाहिए, लेकिन ये तब होगी जब हृदय शुद्ध हो जाता है। अब आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन विदित विज्ञान परम ब्रह्माधिगच्छति। इस प्रकार से जो आचरण करने वाला ब्रह्मचारी है, एवं विधो, विधो माने विधान, इस प्रकार इस विधान के अनुसार जो आचरण करने वाला ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी है अथवा जो गृहस्थ है, वो विदितः विज्ञान है, भगवान के विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करके अर्थात अनुभूति प्राप्त करके परम ब्रह्म अधिगच्छति, परम ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। तो परम ब्रह्म का अनुभव किसी आश्रम के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी आश्रम की अपेक्षा नहीं है। सभी लोग, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यास हो, सभी लोग भगवान का इस प्रकार दर्शन कर सकते हैं। कैसे? गुरु के अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, सभी प्राणियों के अंदर भी भगवान है और अग्नि के अंदर भी वही भगवान है। तो इस प्रकार का जो दर्शन है यही सम्यक दर्शन है, यही वास्तविक दर्शन है भगवान का। तो कोई भी व्यक्ति जब उसका हृदय पवित्र हो जाता है, धीरे धीरे निष्काम भाव से कर्म समर्पित करता है भगवान को, तो उसको अनुभूति होती है। विज्ञान का मतलब है विशेष रूपेण ज्ञान, अनुभूति संपन्न ज्ञान। अब केवल ये शब्दों की सीमा में ही नहीं रहा कि भगवान सबके अंदर हैं, कण कण में भगवान, ऐसा नहीं, अब तो दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है। 17वें श्लोक में अब वानप्रस्थ के विषय में कह रहे हैं, वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनि सम्मतान यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छेत्, यानादिष्टं मुनिर्गच्छेत् दृशी लोकम इहांजसा।
कह रहे मुनि सम्मतान, ऋषियों के मुनियों के अनुसार जो वानप्रस्थस्य नियमान, जो वानप्रस्थ आश्रम के नियम हैं वे अब तुमको वक्ष्यामी, बताता हूं। यान माने जिनका, यह माने इस लोक में, आतिष्ठन ठीक ठीक से पालन करने पर, मुनि जो वानप्रस्थी आश्रम है ऐसे मुनि, अंजसा माने सरलता से, ऋषि लोकम गच्छेत, ऋषि लोक को प्राप्त करते हैं। तो जो वानप्रस्थी लोग हैं वे महर लोक जो स्वर्ग से ऊपर है उस लोक को प्राप्त करते हैं सरलता के द्वारा, यदि वो इन नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करते हैं। तो उसकी क्या योग्यता है कि 7 लोक हैं हमारे पृथ्वी से ऊपर। पृथ्वी भू भुव स्व, स्व माने स्वर्ग लोक, महर जन तप सत्य, ब्रह्मा जी के लोक तक। तो भू भुव, भू माने अंतरिक्ष, स्व माने स्वर्ग, और चौथा जो है वो महर लोक है। तो यहां पर जो महर लोक है उसके अंदर जो वानप्रस्थी जाते हैं और वे जिस प्रकार के नियमों को धारण करते हैं उसका यहां पर वर्णन अब वानप्रस्थ आश्रम के अंदर किया जाएगा। वो उसका जब अच्छे प्रकार से पालन करते हैं। आतिष्ठन, आतिष्ठन का मतलब भली भांति, कोई किसी प्रकार की भूल चूक होने की संभावना ना हो, ऐसे। अब 18वें श्लोक में उसको बताया जा रहा है, कह रहे हैं न कृष्ट पच्यम अश्नीयात अकृष्टम चाप्य कालतः अग्निपक्वम अथ अग्निपत्वम अथामम वा अर्कपक्वम उताहरेत। कृष्ट पच्यम, कृष्ट माने कृषि, तो भूमि को जोतकर जो उगाया जाता है उसको, उस प्रकार का जो अन्न होता है, पच्यम माने अन्न, तो भूमि को जोतकर जो उगाया जाता है अन्न खेती से, उसको अकालतः, असमय में, असमय का मतलब है जो बिना समय के ही, और अकृष्टम चापी, बिना जोती हुई भूमि में, बिना जोती हुई भूमि में जिसमें कृषि नहीं की गई, ऐसे में भी जो अग्निपक्वम, इसके अतिरिक्त जो आग में पकाया गया है, वह आमम अथवा कच्चे ही, आम का मतलब कच्चे ही, न अश्नीयात, न खावे। तो जो वानप्रस्थ आश्रम में लेने वाला व्यक्ति है वो कृषि जिस भूमि में की गई है उसके द्वारा जो उपजाया गया अन्न है उसको नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि जो भूमि जुती नहीं है, अर्थात अपने आप से ही अन्न उत्पादन हो गया, उस अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। और जो पूरी तरह पका ना हो, अपने आप से ही, ऐसे हो जाता है ना कई बार कि बहुत सारा अन्न होता है जो पका नहीं है, अपने आप से पैदा हो गया है, उसको भी ना खाए। और आगे कह रहे हैं कि जो अग्नि में पका हुआ है अन्न उसको भी ना खाए वानप्रस्थी। और उत अर्क पक्वम आहरेत, जो केवल सूर्य की धूप से पका है उसी को खाना चाहिए। तो ना तो अग्नि में पका हुआ, ना जुती हुई भूमि में, और ना बिना जुती हुई भूमि में। तो करे क्या फिर? जो सूर्य के प्रकाश में पका हुआ फल है वही खाना चाहिए। जैसे कंदमूल फल है, तो कंदमूल फल के लिए कह रहे हैं जो सूरज की धूप में पैदा हो, सूरज की धूप में पक जाता है, वो किसी खेत में उत्पन्न नहीं होता है। तो जो वानप्रस्थ के लिए हम लोग बोल देते हैं बड़े साधारण रूप से कि जो घर से बाहर रह रहा है वो वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वानप्रस्थ के जो नियम बताए गए हैं बड़े कठोर नियम है, इनका पालन करना बड़ा असंभव सा है आजकल के समय में। पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है, सब बता रहे हैं। 19वें श्लोक में कह रहे हैं वन्यैश्चरु पुरोडाशान निर्वपयत काल चोदितान लब्धे नवे नवे नाद्ये पुराणम तु परित्यजेत। वन्यई, वन्यई माने बिना जोते जंगल में जो फल और अन्न उत्पन्न होते हैं, ऐसे वन के अंदर अपने आप काल चोदिताम, समय के अनुसार, काल क्रम के अनुसार जो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप, और चरु और पुरोडशान,
चरु और पुरोडशान का मतलब है चरु से किया गया है, चरु से तैयार किए जाते हैं। चरु का मतलब है अग्नि यज्ञ के अंदर जो आहुति में डाला जाता है अन्न, उसको, और उस चरु से जो तैयार किया जाता है पुरोडाशान का मतलब पिंड। तो जो यज्ञ के अंदर आहुति में डाला जाने वाला अन्न है वो, और जो उस चरु से, उस अन्न से तैयार किया गया पिंड है, उसे निर्वपेत, उसको संपन्न करे, मतलब उसको तैयार करे। निर्वपेत, उसका हवन करे, उसको तैयार करके, और फिर अन्न आद्ये नवे नवे लब्धे पुराणम तु परित्यजेत। फिर नवे नवे लब्धे, नए नए मिलने पर, जो नया उत्पन्न किया गया अन्न है उसको जब मिल जाए तो जो पुराना है, पुराणम च परित्यजेत, जो पुराना अन्न है उसको छोड़ दे, उसके संग्रह को छोड़ दे। बड़ा डिफिकल्ट है समझना ये, क्योंकि हम लोग कर्म कांड के अंदर तो जानते ही नहीं कुछ भी। तो कह रहे हैं कि जंगल में जो अपने आप पैदा हुआ अन्न है उससे क्या करे कि चरु का निर्माण करे। चरु मतलब जो अन्न होता है जिसको यज्ञ में डाला जाता है, और फिर उससे पिंड बनाए और उसका पिंड से हवन करे। फिर जब नए नए अन्न, फल, फूल इत्यादि मिलने लगे तो पहले का जो इकट्ठा किया हुआ अन्न है जिससे कि चरु बनाया गया था उसको छोड़ दे। तो यहां पर यज्ञ के लिए कहा जा रहा है कि किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिए। अब आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं, अग्न्यर्थमेव शरणम उटजम वाद्रिकंदनम श्रयेत हिमवायु वर्षा अर्कताप शाट स्वयं। 20वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं अग्नि शरणम, अग्नि को रखने के लिए, अर्थ माने उसको रक्षा करने के लिए अग्नि की। तो वानप्रस्थ को क्या चाहिए कि जो पवित्र अग्नि है उसको सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करे, यज्ञ इत्यादि करेगा तो अग्नि की रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो क्या करे उसके लिए, एव माने केवल, शरण माने एक झोपड़ी, और कैसी, उटजम जो फूस की बनी हुई झोपड़ी है वो, अथवा अद्रि कंदरम पर्वत की कंदरा में श्रयेत आश्रय ले ले। तो अग्नि की रक्षा के लिए या तो कुटिया बना ले और या पर्वत की गुफा का आश्रय ले ले। और स्वयं हिम, वायु, अग्नि, वर्षा, अर्क और आतप, अर्थात सर्दी को, वायु माने आंधी तूफान को, अग्नि को जो तपिश होती है, वर्षा को, और अर्क तापत, अर्क आतप जो सूर्य की धूप है उसको शाट माने सहन करे। तो जो वो कुटिया बना रहा है फूस की और जो पर्वत की कंदरा में रह रहा है उसका उद्देश्य केवल अग्नि की रक्षा करना यज्ञ करने के लिए, लेकिन स्वयं जो है वो इन सबको सहन करे। जो प्रकृति के अंदर ऋतु परिवर्तन होते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, इस सबको सहन करे। इस प्रकार से बड़ा कठिन अभ्यास है वानप्रस्थी का भी। अब अगले श्लोक से हम, अगले सत्र में हम 21वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।